बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ जनरल साइंस के टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का पार्ट 3 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें 101 से लेकर 150 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह जनरल साइंस से रिलेटेड जो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है 101 से हम स्टार्ट करें। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो वो आपने लाजमी वॉच कर लेने हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड। तो हैंड राइटिंग आप लोगों को पता है ना, हाथ की लिखाई जिसे हम लिखावट भी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग क्या कहलाती है, हमने यही बताना है। याद रखिएगा ग्राफोलॉजी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोरियोग्राफी, ये भी आपने याद रखना है, यूनिवर्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है कोरियोग्राफी। कार्टोग्राफी, ये भी आपने याद रखना है, बेसिकली ये मैप्स की स्टडी को ही कहते हैं, ठीक है। फर्दर हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभी रिसेंटली जो असिस्टेंट की पोस्ट का टेस्ट हुआ ना, जनरल साइंस के पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा टिश्यूज़ की जो स्टडी है ना वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। जितनी रिलेटेड टू क्वेश्चन मीन के इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये भी आपने लाजमी नोट डाउन करती जानी है। और जिन कैंडिडेट्स को ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते हैं, तो आपने मज़े के साथ सुकून के साथ इंजॉय करना वीडियो को, और लास्ट पर आपने स्कोरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं कि कितने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते थे। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पीरियोडिक टेबल which arranges chemical elements according to their atomic number and chemical properties was formulated by। तो आप लोगों ने 11th की बुक में एफएससी जिन्होंने की है, तो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पीरियोडिक टेबल देखा होगा, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर तरतीब दिया गया है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ये जो काम इनके सरंजाम दिया है ना, इनके एलिमेंट्स को तरतीब दिया है, तो किसने दिया है, हमने यही बताना है। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा जिन्होंने एफएससी किया है। तो मेंडलीव ये आपने याद रखना है, डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री आप ना भी याद रखना है, लेकिन आपने मेंडलीव नाम लाजमी याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन। ऑप्टिकल फाइबर, ये आजकल आपने काफ़ी मीन के नाम सुना होगा। याद रखिएगा टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जा रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन टू द हार्ट। आप लोगों को पता है ना हार्ट का क्या काम है, हमारे मीन के ब्लड को पंप करता है और डिफरेंट मीन के बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना वहाँ तक पहुँचाता है। तो याद रखिएगा हार्ट मीन के किसके जरिए पहुँचाता है, वीन्स के जरिए, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है वो कौन से मीन के हमारी बॉडी में सेल हैं जो बीमारियों से महफूज रखते हैं हमारी बॉडी को। सबसे पहले आपने इनके एब्रीवेशन याद रखने हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा वाइट ब्लड सेल ही हमारी बॉडी में है जो बीमारियों से मीन के हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने इनका लाइफ स्पैन भी याद रखना है, 1 से 2 दिन इनका लाइफ स्पैन होता है डब्ल्यूबीसी का। आपने रेड ब्लड सेल का भी याद रखना है, 110 से लेकर 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है, ये भी याद रखना है, कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ बेबीज हार्ट बीट स्टार्ट्स। जो न्यू मीन के बॉर्न बेबी पैदा होता है जब, तो उसकी हमने हार्ट बीट बतानी है कब शुरू होती है। तो इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है। याद रखिएगा मीन के माँ के पेट से निकलने से पहले ही मीन के उसकी हार्ट बीट है ना वो चल रही होती है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर बनता है, बिफोर ही इज बोर्न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट एट वन पॉइंट। सनलाइट मीन के एक ही पॉइंट पर अगर फोकस है उसको कैसे मीन के मेजर किया जाता है, कनकेव लेंस की मदद से, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ डैश इन द बॉडी। आप लोगों को पता है ना सूरज से जो हमें विटामिन हासिल होता है वो है विटामिन डी, और मैं उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी तमाम कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोर प्रोन टू डैमेज फ्रॉम द हेपेटाइटिस वायरस। आप लोगों को पता है ना हेपेटाइटिस की वजह से हमारी बॉडी का जो ऑर्गन मीन के इफेक्ट होता है वो है लीवर, ठीक है। आपने याद भी रखना अगर आपको नहीं पता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज आपसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। विच गैस इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, ताकतवर। इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सी गैस है जो 80 टाइम्स पावरफुल है CO2 के मुकाबले में। तो याद रखिएगा मीथेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सबमरीन्स ऑपरेट। सबमरीन ये बेसिकली बहरी जहाज़ को ही कहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो हमने बेसिकली बताना है मीन के सबमरीन में क्या चीज़ मीन के ऑपरेट करती है, न्यूटन लॉ, पास्कल लॉ, बर्नौली थ्योरम, आर्शिमिदस प्रिंसिपल। तो इन चार ऑप्शन में से आपने आर्शिमिदस प्रिंसिपल या आपने 9th की बुक में तो लाजमी पढ़ा होगा। तो मैं आपको ब्रीफली बता भी देता हूँ, फर्दर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। आर्शिमिदस का असूल जब तक आपको नहीं ना पता होगा तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं सकते। तो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ, मोस्टली कैंडिडेट्स को मैं उम्मीद करता हूँ पता भी होगा। आर्शिमिदस के मुताबिक जब भी हम कोई भी पार्टिकल पानी में फेंकते हैं ना, तो पानी की जानब से एक बियॉन्ड फोर्स क्रिएट होती है। तो यही बेसिकली आर्शिमिदस का असूल है। तो हमने यही बताना है कि जो सबमरीन है ना ये ऑपरेट करती है आर्शिमिदस के असूल के अकॉर्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज नोन एज। तो हमारी अर्थ की सरफेस का जो टेम्परेचर मीन के डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो आपने याद रखना है, ये मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया इज काज्ड बाय विच बैक्टीरिया। इसमें ये पूछ रहा है निमोनिया की जो बीमारी है ना ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पास पेपर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कोकी। ठीक है, ये बैक्टीरिया की ही टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अनीमिया। तो अनीमिया आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को वैसे पता होगा, आई मीन कि ये ब्रेन की एक बीमारी है जिसमें हमारी जो मेमोरी है ना वो लॉस होना शुरू हो जाती है, मीन कि हमारी जो याददाश्त है ना वो कम हो जाती है। तो ये किस वजह से होती है, ये आपने याद रखना है, ये आयरन की कमी की वजह से होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ बॉडी बिकम लीथल ड्यू टू अटैक ऑफ कोविड-19। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। कोविड-19 आप लोगों को पता है ना, ये हमारी बॉडी में किस ऑर्गन को मीन के इफेक्ट करता है, लंग्स को, मीन के फेफड़ों को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल वेदर्स आर कास्ड बाय। जितनी भी मीन के जो वेदर्स की चेंजिंग आती है ये हमने बताना है किस वजह से आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है, याद रखिएगा, हीटिंग फ्रॉम द सन की वजह से। जो भी हीट मीन के सन की जानब से आती है ना, तो उसी वजह से वेदर में चेंजेज अकर होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल मेजर्स। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा, अर्थक्वेक मीन के जल्जले को मैयर करने के लिए जो मीन के टर्म यूज़ की जाती है वो है रिएक्टर स्केल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट मास ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। तो याद रखिएगा हमारा जो इंसानी दिमाग का एक एवरेज मीन के वेट होता है वो है 1.4 kg। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेट इज मेड ऑफ ग्लासेस और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स। तो हमने बेसिकली बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी चीज़ है जो ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई है, जो मीन के यूज़ की जाती है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लाइट, रोशनी की शक्ल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। याद रखिएगा, जिनको नहीं पता, ऑप्टिक फाइबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉकी बैक्यूलस स्पिरिलम एंड विब्राई आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो याद रखिएगा ये जितनी मीन के एग्जाम्पल्स दी गई हैं ये बैक्टीरिया की ही टाइप्स हैं। ठीक है, कोकी मैंने आपको बताया था ना, ये निमोनिया की मीन के इसकी वजह से होता है। तो याद रखिएगा ये बैक्टीरिया की ही टाइप्स हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। रिसेंटली जो असिस्टेंट का पेपर हुआ है ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। 80 to 20 ये आपने याद रखना है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है ना हमारी बॉडी का वो 80 से 120। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एड्स वायरस इज कॉल्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा H14 भी इसे कहा जाता है एड्स वायरस को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ राइटिंग कोड्स एंड सीक्रेट लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो आपने याद रखना है ये कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन। आप लोगों को पता है ना हमारे घरों में जो नॉर्मली रेफ्रिजरेटर यूज़ किया जाता है उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है, हमने ये ही बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अमोनिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नियरेस्ट स्टार टू द प्लैनेट अर्थ इज़। तो हमने बताना है प्लैनेट अर्थ के जो करीबी तरीन मीन के स्टार है ना उसका नाम इन चार ऑप्शन में से। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सनी हमारा नियरेस्ट स्टार है टू द प्लैनेट ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मलेरिया इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाय अ पैरासाइट विच इफेक्ट्स द। तो मलेरिया आप लोगों को पता है ना ये एक बीमारी है, ये बेसिकली किस चीज़ को हमारी बॉडी में इफेक्ट करती है हमने ये बताना है। तो ये इफेक्ट करती है स्प्लीन मीन के जिसे हम दिली कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्प्लीन ये आपने याद रखना है, इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया पास पेपर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ डाइट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन।
तो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं बेसिकली कब्ज को। बेसिकली क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कब्ज से मीन के बचाने के लिए इनमें से कौन सी डाइट हेल्पफुल होती है। तो याद रखिएगा फाइबर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाय मिक्सिंग ऑल द कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट वी प्रोड्यूस। आप लोगों को पता है ना जो 7 मीन के कलर होते हैं उनका जो मजमूआ है वो मीन के मिलकर बनाता है व्हाइट लाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का, अल्जाइमर्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो अल्जाइमर डिजीज ये बेसिकली हमारी ब्रेन की ही मीन की बीमारी है। इसमें एक्चुअली ये होता है कि जैसे मैंने आपको अनीमिया बताया ना, ये उससे मिलती जुलती है, जिसमें हमारी जो मेमोरी है ना वो लॉस होना शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा ये न्यूरो डिजेनरेशन की वजह से होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज। हनी कहते हैं शहद को, तो शहद में जो मेजर कंपोनेंट होता है याद रखिएगा फ्रक्टोज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल रिएक्शन। हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है किस में केमिकल रिएक्शन अक्कर होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, टेम्परिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आयरन। तो जिन्होंने साइंस के साथ या मैट्रिक या आपने एफएससी किया ना उनको पता होगा रस्टिंग ऑफ आयरन में केमिकल रिएक्शन अक्कर होता है। आपने ये भी याद रखना है रस्टिंग ऑफ आयरन का दूसरा नाम कोराइयन भी कहा जाता है और ये कई बार टर्म यूज़ भी की गई है, क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें H2O और HO2 मीन के ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही आप लोगों ने देखा होगा मीन के कोई भी आयरन बेसिकली लोहे को कहते हैं, मीन के जंग लग जाता है ना, मीन के जो सतह मैरून टाइप हो जाती है तो उसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस इज द सेक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द। तो याद रखिएगा ये बेसिकली गैस्ट्रिक जूस ये हमारी मैदे में खुराक को हजम करने में इसका बड़ा अहम रोल होता है। तो ये बेसिकली गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टोमच में ही प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश इन द ह्यूमन बॉडी। तो ब्लड सेल हमने बताने हैं मीन के कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, लीवर से, हार्ट से, स्प्लीन से, बोन मैरो से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पास पेपर में, याद रखिएगा बोन मैरो से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लेंस इन द ह्यूमन आई इज। तो इंसानी आंख में जो लेंस का रोल अदा करता है वो है कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन। तो हमने बताना है सूरज ग्रहण, सोलर एक्लिप्स सोलर सूरज ग्रहण को कहते हैं। तो ये कब मीन के रूनुमा होता है। तो याद रखिएगा जब चांद गर्दिश करता हुआ सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो फिर सोलर एक्लिप्स अकर होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच गैस वाज कॉमनली यूज्ड इन एयरशिप्स। तो एयरशिप्स में हमने बताना है, ये भी आपने याद रखना है, ये बेसिकली गैस एयरशिप्स में भी यूज़ होती है और बलून्स में भी। तो हीलियम का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट कंप्राइजेस हाउ मेनी चैम्बर्स। तो हमने बताना है हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। याद रखिएगा 4 होती है चैम्बर्स की तादाद हमारे हार्ट में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ स्पाइडर इज कॉल्ड। स्पाइडर्स बेसिकली मकड़ियों को कहते हैं। तो मकड़ियों की जो स्टडी है तो आपने याद रखना है ऑर्गेनोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेडागोगी इज द साइंस ऑफ। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का तो ऑलरेडी तमाम कैंडिडेट्स को आंसर आता होगा। तो याद रखिएगा जिनको नहीं पता टीचिंग की जो स्टडी है वो पेडागोगी कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्ोस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। एक्ोस कहते हैं गूंजना। तो गूंजना का जो अमल है हमने यही बताना है 4 ऑप्शन में से कब क्रिएट होता है। आप लोगों को पता होगा जब भी साउंड की रिफ्लेक्शन होती है ना तो एक्ोस का अमल क्रिएट होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इज मेनली काज्ड बाय एक्सेस ऑफ डैश इन द एटमॉस्फेयर। आप लोगों को पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट ये मेनली मीन के अक्कड़ होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ जीन इज अ। तो याद रखिए जीन ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। हेरिडिटी कहते हैं वरासत को। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फूड इज़ मेनली डाइजेस्टेड बाय। तो याद रखिएगा जो हमारी खुराक है ना ये बेसिकली डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी ज़्यादा लड़के ना इसमें मीन के इस क्वेश्चन को रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे, वो लार्ज में ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। ये है तो वैसे छोटी लेकिन इसका जो काम है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेटाकार्पल बोन्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो मेटाकार्पल बोन हमने बतानी है, ये बेसिकली एक हड्डी का नाम है। तो ये हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है, किस हिस्से में।
तो याद रखिएगा बेसिकली ये हमारी हैंड्स में पाई जाती है मेटाकार्पल बोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बनस्पति घी। तो बनस्पति घी बनाते वक्त इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सी गैस यूज़ की जाती है। तो हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रीटमेंट थ्रू वैक्सीनेशन इज फाउंडेड बाय। तो कोई भी ट्रीटमेंट है जो वैक्सीनेशन के थ्रू, लाइक हेपेटाइटिस का जो मीन के वैक्सीनेशन के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, इसी तरह और भी फर्दर जो डिजीज़ का वैक्सीनेशन के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, ये बेसिकली हमने बताना है कि किसने मीन के ईजाद किया था। तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन डी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिसाइट्स इज कॉल्ड। तो आप लोगों को पता है ना अपेंडिक्स में क्या होता है। अपेंडिक्स में बेसिकली हमारी जो जिस्म में एक आंत होती है उसमें सोजिश पड़ जाती है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है जो सोजिश का अमल होता है ना वो अपेंडिक्स में ही होता है आंत में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने मुतबादल बताना है एनर्जी का सोर्स। तो याद रखिएगा बायोगैस इज द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मून सन एंड स्टार्स आर नाउन एज। तो याद रखिएगा ये बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सेलेस्टियल कहते हैं आसमानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साइंस डील्स विद लो टेम्परेचर। तो हमने बताना है लो टेम्परेचर को डील करने का जो अमल है वो साइंस में क्या कहलाता है। क्रायोजेनिक्स कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 500 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का शेयर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना। आप लोगों को पता है ना कि आपके कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।